तो आप ये समझिए कहीं और ऐसा होता हो बताइए। वर्नर हाइजेनबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टीन, एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता को कोट किया, वर्नर हाइजेनबर्ग ने उपनिषदों को कोट किया। बताइए बाहर के लोग पढ़ पढ़ कर इतना ज्यादा उससे ज्ञान प्राप्त करके उसकी प्रशंसा करते हैं, और हमने आप में से अगर यह पूछा जाए किसी से कि 6 वेदांग कौन है, 6 दर्शन क्या हैं, तो हम में 10 में से 9 लोगों को नहीं पता हो। जो आपने कहा ऐसा तो कई बार होता है कि व्यक्ति को लगता है कि हनुमान जी की कृपा हो जाए तो काम चल जाए, मगर पीएफआई की कृपा के लिए जाता है हम पहली बार सुन रहे हैं, और बजरंग बली के खिलाफ जाके खड़ा हो जाता है हम पहली बार सुन रहे हैं। बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली। मैं बता रहा हूँ बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली। हम कह रहे हैं बजरंग दल किसके नाम पे है? बजरंग बली के नाम पे। और इन्होंने किस लिए बोला है? अब आपको ये भी बताना चाहते हैं, शायद बच्चों को इतना ना पता हो तो मैं बताना चाहता हूं। जानते हैं हनुमान जी का प्रभाव क्या है? पूरब में एक देश है कंबोडिया, जहां 4 स्टैंप पेपर हनुमान जी की फोटो के साथ जारी हुए हैं पिछले 50-60 सालों में। पश्चिम में चले जाइए तो एक कुर्दिस्तान इलाका है जो कि टर्की, ईरान और इराक के बीच में है। वहां की गुफाओं में एक चित्र मिला है जिसमें जानते क्या है? एक भारतीय राजा धनुष लेकर उसी धोती में, भारतीय धोती में, और सामने एक बंदर बना है जो ऐसे घुटने के बल बैठे हुए हैं। हनुमान जी। होंडुरास जाइए, लैटिन अमेरिका का देश, और जाके अभी चेक करिएगा, द लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड। वो लोग मानते हैं कि वो पवन के भी देवता हैं, मतलब एयर विंड के भी देवता हैं, और मंकी गॉड है। ये है हनुमान जी का प्रभाव। और एक और बात कह दूं, जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या किया, छोड़ो अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो शाहजहां ने उसको लिख के भेजा, भाई जेल में मैं अकेला रहता हूं, कुछ बच्चों को भेज दो, उनको कुरान ही पढ़ा दूं। तो जानते उसने क्या लिख के भेजा? बादशाहत चली गई, अभी बादशाही करने का वो नहीं गया जज्बा, और तो नहीं भेजे। फिर जानते क्या था? उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जानते उसने फारसी में कविता लिखी, कविता में उसने लिखा, अरे तुम जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते। ये शाहजहां ने कहा है फारसी में, और उसके बावजूद उस औरंगजेब के लिए लड़ना। मेरे भाई घर में तुम क्या चाहते हो, अपने लिए कौन सा आदर्श बनाना चाहते हो, देख लो। हमने वो किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 नहीं, क्योंकि वो 0 में कमल का फूल ही दिखता था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। खड़गे जी ने G20 पे कहा कि कमल का फूल दिख रहा था। मान्यवर, G20 में जो कमल का फूल था वो 5 पंखुड़ियों वाला फूल है जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा कमल का फूल 8 पंखुड़ियों वाला है। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए और सरस्वती जी की भी कृपा चाहिए, और दोनों ही कमल पे विराजती है। बाबर भारत का राजा था। बिल्कुल। क्या बोला तूने? कैसे था? कहां से आया बाबर? बाबर का क्या लेना देना यहाँ से? क्या मत क्यों नहीं लेना देना? उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया, और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने हिंदुस्तान, अखंड भारत बनाया। एक ऐसा भारत बनाया जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। कुछ भी बाबर की संतानों ने, जी बिल्कुल, औरंगजेब ने 25% GDP हिंदुस्तान। अच्छा, रुक तेरे को बताते। एक लाइन अगर आप अनुमति दे तो बोल दूं। अगर ये सच है कि उनके आने के बाद GDP बढ़ा, तो मेरे भाई वो जहां से आए थे वहां क्या था? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने का ठौर नहीं, शौक नवाबों वाले, कि मतलब वहां से आए और यहां हमारा GDP बढ़ा। सब यंग बच्चे बैठे, मैं बताना चाहता हूं, सेकुलर वर्ल्ड भारत के संविधान में कब डाला गया? 1976 में, आपातकाल में। पूरा विपक्ष जेल में था, और संविधान का प्रियम्बल, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उसमें संशोधन करके डाला गया 42वां संविधान संशोधन। वहां तक तो ठीक है। भारत में एक राज्य ऐसा था जिसने कहा कि वो हम सेकुलर वर्ल्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं करेंगे। वो कौन राज्य था? वो था जम्मू कश्मीर। और उसने किस चीज की आड़ ली? धारा 370 की। अब आप बताइए, जिस राज्य ने सेकुलर वर्ल्ड को अडॉप्ट नहीं किया, जिस 370 के चलते हुए वो 370 हटना सेकुलरिज्म का प्रतीक हो गया, सेकुलरिज्म पे आघात हो गया, इससे बड़ा छल, प्रपंच, छलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। और ये पूछा जा रहा है कि खुशी मनाएंगे, हमारे बाप ने तो 4 मीनार बना दिया, लाल किला भी खड़ा है, तुम्हारे बाप ने क्या बनाया है? और कागज क्या देखोगे? मुगल काल देख लो, 800 साल तक हमारा राज था। रुक तेरे को बताते। पहली बात अमीश जी, ये बाप का सवाल बड़ा मजेदार है। आज से केवल 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला होता था। आज DNA टेस्ट के द्वारा चंद दिनों में प्रूव हो सकता कौन किसका बाप है। उसी ढंग से आप ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है।
और मुगलों की डिसेंडेंसी जो बाबर से थी, उसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, पूरा डीएनए टेस्ट की जीनोम की मैपिंग करा लीजिए। भारत के किसी मुसलमान का मंगोलियन या उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला। तो पहली बात, वो बाप नहीं थे, बाप सबके एक। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। आपने अब देखिए, अब आपने सुधांशु जी के मुंह में हाथ डाला, जवाब मिलेगा। नहीं, सुधांशु जी के मुंह में कहां हाथ डाला? बोला था, अब मैंने बता दिया। ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूं। उसके दो कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे, मई 1669, आगे सुनो, मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए, 2 सितंबर 1669 उसने आगे कहा हुक्म की तामील हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो, 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95, 96। 370 हटाते हैं, किसी से नहीं पूछते, लेकिन जब भगवान श्री राम के मंदिर के बनाने की बात आती है तो सिया मुस्लिम बकवर्ड, सुन्नी बकवर्ड, इसका बकवर्ड, इसका बकवर्ड, इनसे पूछो तुम क्या कह रहे हो। चलो भाई देखो अपने क्या भूल गए जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, शहाबुद्दीन क्या बोलते थे? अरे भूल गए 1987 बोट क्लब की रैली, शाही इमाम क्या बोले थे? हिंदू मुसलमान का मुद्दा उन्होंने बनाया था, जाके अखबारों की कटिंग देख लीजिएगा। शाही इमाम ने यह बोला था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो काफिर हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, उन्हें कह दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। पहली बार मैंने सुधांशु जी को इतने रौद्र रूप में देखा है। थोड़ा शांति महाराज। मेरे अब रौद्र रूप की जरूरत भी है भाई। बहुत दिन सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लग। हमने हकीकत में इंग्लैंड को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ये प्रतीक नहीं है। एक हफ्ता पहले आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत बन गया है। अब एक लाइन में सिर्फ कह दूं, देखिए डिस्कशन बहुत हो गया, एक लाइन में कह देता हूं। जो इन्होंने कहा कि बच्चों को अपने आप सीखना चाहिए, बिल्कुल ये जनरेशन अपने आप सीख रही है और वो कह रही है आपसे, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो माटी सभी की कहानी। जो उमेश पाल हत्याकांड में जो बुलडोजर चल रहा है, आरोपी तो बहुत है, उनके घर पर भी चलेगा क्या? ये अभी तक पकड़े नहीं गए। सवाल ये जितने आरोपी हैं सब पे पकड़े कब जाएंगे? जितने लोग नामजद हुए हैं, जितने लोग सीसीटीवी में आइडेंटिफाई हुए हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। 10 दिन हो गए। जो आइडेंटिफाई और उन पे सांसद है, क्या आप ऑफिशियली बता रहे हैं कि अब ऐसे ही यूपी पुलिस काम करती है? कोई अगर अपराधी ये सोचे कि वो संगीन अपराध को अंजाम देने के बाद जलवाए जलाल से उत्तर प्रदेश में रहेगा, तो मैं उसके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो लखनऊ की कहावत है पुरानी, आपको ही पता होगी, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया। मतलब क्या हुआ?